हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसे बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र हिंदी के अंदर। दोस्तों, इसके अंदर जो है दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रहती हैं वो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है हार्ट, एक होता है ब्लड और एक ब्लड वेसल। दोस्तों, तीन चीज़ें जो है ये क्या सर्कुलेटरी सिस्टम की मेन भूमिका रहती है। एक हार्ट का काम कहता है पंपिंग ऑर्गन होता है, ये पंप इन करता है, पंप आउट करता है। हार्ट का काम कहता है पंप इन करना, किस खींचना, और पंप आउट करना, किससे दोस्तों, ब्लड को। इसके बाद आता है ब्लड, उसके बाद आती है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर क्या होती है, आर्टरी, बीन्स और कैपिलरी। आर्टरीज क्या होती है, कैरी करती है प्योर ब्लड को। बीन्स जो होती है ये कैरी करते हैं दोस्तों इम्प्योर ब्लड को, और कैपिलरी होती है। दोस्तों, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। दोस्तों, जब हमारा जो है फर्टिलाइजेशन टाइम होता है, भ्रूण बनता है, तो सबसे पहले ऑर्गन बनता है, तीसरे भी क्या बनता है, हार्ट बनता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब भ्रूण होता है फर्टिलाइजेशन 30 वीक में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्गन जो बनता है उसे हार्ट बनता है। इसे माइजोनिक बोलते हैं। माइजोनिक का मतलब क्या होता है कि ये जो इंडिपेंडेंट है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे डिपेंड नहीं होता तो क्या करता है, खुद ही बन जाता है। दोस्तों, तो अभी तक जो साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए या डॉक्टर ने पता कर पाए, जब भ्रूण बनता है फर्टिलाइजेशन होता है सबसे पहले क्या होता है, हार्ट बनता है। हार्ट का दोस्तों जो साइज होता है वो ये कहना, अपने अंगूठे को आप इसमें दबा दोगे इतना बड़ा कि दोस्तों हार्ट होता है। जो मूवी में दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं है दोस्तों, वो केवल जो इंटरटेनमेंट पर्पज से दिखाया जाता है। जो बड़ा रेड कलर का हार्ट होता है, हम सभी लोग उससे ज्ञात हैं। अब बात आती है दोस्तों हार्ट की, तो ये हमारे लंग्स है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, डायफ्राम है। तो इसके बीच में होता है लेफ्ट साइड में, हार्ट की जो प्लेस होती है लेफ्ट साइड में होती है। दोस्तों, ये हमारा लेफ्ट, ये राइट, तो कहीं यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि हार्ट की प्लेस कहाँ पर है, तो लेफ्ट लंग्स के ज़्यादा क्लोज रहता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हार्ट का फंक्शन क्या होता है, प्योरीफाई करने के लिए ब्लड को लंग्स के पास भेज देता है। हार्ट का फंक्शन क्या है, प्योरीफाई करता है, ब्लड को लंग्स के पास भेज देता है। लंग्स में क्या होते हैं, एल्वोलाई होती है, तो क्या होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक्सचेंज कर देता है। इसलिए दोस्तों इसलिए आप भेज देता है। और बात है सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी ब्लड जो रहता है उसके अंदर बीन्स, आर्टरी और कैपिलरी नहीं होती हैं, ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है। दोस्तों, ये किस में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेटा में दोस्तों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर इंसेक्ट्स, कॉकरोच, ऑर्थोपोडा मिलते हैं। क्लोज किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, प्रॉपर ब्लड वेसल होता है, जिसके अंदर आर्टरी, बीन्स और कैपिलरी होती हैं। आर्टरी जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे बोलेंगे हम प्योर ब्लड, और जो हमारी बीन्स जो होती हैं वो कैरी करते हैं क्या, इम्प्योर ब्लड, जिसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बायोलॉजी के टर्म में। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से हो गए, जो कि धरती पे भी रह सकते हैं और जल में भी, जैसे आपका कॉकरोच है और जैसे आपका कछुआ है। तो कछुआ क्या धरती पे भी रह सकता है और पानी में भी। दोस्तों, तो उसके क्या होते हैं, 3 हार्ट चैम्बर होते हैं। अवीज जो हो गए, अवीज का मतलब क्या होता है, पंछियों को उड़ने के लिए दोस्तों, उड़ते हैं ये लोग हवा में, तो इन्हें क्या ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उनकी हार्ट चैम्बर जो होता है वो 4 होता है। अब आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हो गए जो सरीसृप, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं रेप्टाइल्स। इसमें क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी सबके पास क्या होते हैं, 3 होते हैं। क्रोकोडाइल एक्सपेक्टेशन इनसे अलग क्यों होता है, क्योंकि क्रोकोडाइल दोस्तों आपने देखा होगा, छोटा सा क्रोकोडाइल जो बड़ी से बड़ी गाय को या भैंस को दोस्तों खा सकता है। तो क्या करता है, वो खाने के लिए क्या है, उसे मारने के लिए, चबाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, किसमें, कॉकरोच में दोस्तों, नहीं सॉरी क्रोकोडाइल में दोस्तों। उसके बाद फिश में जो है 2 होते हैं, क्योंकि फिश जो पानी के अंदर रहते हैं, ज़्यादा इसका काम नहीं रहता, तो फिश के अंदर 2 होते हैं। मैमल्स के अंदर 4 होते हैं, और जो हम लोग जो ह्यूमन जो हम किस में आते हैं, मैमल्स, स्तनधारी में आते हैं। दोस्तों, इसके बाद करें दोस्तों कॉकरोच की। कॉकरोच में आपने सुना होगा 13 हार्ट चैम्बर होते हैं, जो कि गलत सुना है। इसमें क्या होता है, 13 हार्ट चैम्बर नहीं होते, इसमें क्या होता है, ओपन रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों जुड़ा रहता है। दोस्तों, ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल होती है। जो ब्लड का जो है सर्कुलेशन दिया था विलियम हार्वे ने दिया था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा पैदा होता है तो 3rd वीक के अंदर उसका जो है हार्ट जो है दोस्तों
क्या कहते हैं उत्पन्न हो जाता है, ऑर्गन जो है काम करना स्टार्ट करता है। हार्ट का दोस्तों साइज जो होता है अंगूठी को इससे दबा लो इतना छोटा हार्ट होता है। जो मूवी में दिखाया था दोस्तों वो जो इंटरटेनमेंट पर्पज से दिखाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्या रहता है, हार्ट जो हमारा होता है वो लेफ्ट लंग के ज़्यादा पास रहता है। और जो हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ये प्योरीफाई करता है, किसी ब्लड को भेजता है लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होता है, एल्वोलाई होते हैं जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर देता है दोस्तों। इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ओपन के अंदर क्या रहता है, वो ब्लड वेसल प्रॉपर ब्लड वेसल नहीं होता है, इसके अंदर बीन्स आर्टरी नहीं होती हैं दोस्तों। तो ये किस में पाया जाता है, इनवर्टेब्रेटा में पाया जाता है। क्लोज वाला इसमें क्या होता है, प्रॉपर ब्लड वेसल होता है जो कि पाया जाता है वर्टिब्रेटा में, जिसके अंदर आपके मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, अवीस हो गए, फिश हो गए, इन सब के अंदर दोस्तों। कॉकरोच में 13 जो है चैम्बर नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं दोस्तों हम हार्ट की। हार्ट हमारा कैसा होता है दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। अब जो है हार्ट का फंक्शन क्या एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों। ये जो है जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं हार्ट में क्या रहता है दोस्तों, हार्ट में 2 फंक्शन होते हैं। एक ऊपर वाला हार्ट से जो यहाँ से ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं सुपीरियर, और जो इसके नीचे होता है उसे बोलते हैं इन्फीरियर। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इसे फिर डिवाइड कर लो 4 पार्ट में, एक राइट और लेफ्ट। इसे बोलेंगे राइट ऑरिकल, इसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसे बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, इसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या है, ऑरिकल एक वेंट्रिकल। अपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं ऑरिकल और नीचे वाले पोर्शन क्या बोलते हैं वेंट्रिकल। ये हमारा राइट साइड है तो इसे बोलेंगे राइट ऑरिकल वेंट्रिकल। ये हमारा लेफ्ट साइड है तो इसे बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल दोस्तों। इसके बाद करें इसमें क्या होता है, ब्लड जो आता है वो वेना कावा से आता है जो कि इम्प्योर ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये क्या होता है, पहले आता है ऑरिकल से, ऑरिकल के बाद वेना कावा में दोस्तों। जब आप सभी लोग जानते हैं कि ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ा जाता है तो उसमें जब प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपने आप धीरे धीरे पानी, जैसे पानी को देख लो तो छत से कहीं गिराओगे तो आसानी से चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों से पानी जो नीचे आता है तो प्रेशर ऊपर से नीचे जाने में दोस्तों कोई प्रेशर नहीं लगता। तो यहाँ से ये ब्लड जो आता है ऑरिकल में, ऑरिकल के बाद कहाँ जाएगा, ये वेंट्रिकल में दोस्तों। और वेंट्रिकल के द्वारा इसके क्या, ये प्लूमरी आर्टरीज होते हैं, ये लंग्स में भेजती हैं। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है राइट साइड जो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड जो होता है ऑक्सीनेटेड। डीऑक्सीनेटेड मतलब होता है इम्प्योर ब्लड दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योर ब्लड रहता है राइट ऑरिकल में और वेंट्रिकल में, ये भेज जाता है लंग्स के पास। तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट में यहाँ पे ऑरिकल वेंट्रिकल होते हैं, लंग्स से कौन लेके आता है ऑक्सीजन। ये प्लूमरी बीन्स जो है लेके आती है किसमें, आर्टरी में। आर्टरी किसमें भेजता है, बीन्स में नहीं, ऑरिकल में। ऑरिकल कैसे भेजता है, वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर दोस्तों। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्योर ब्लड आएगा, ठीक है, कहाँ पे, ऑरिकल में। ऑरिकल के बाद वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से प्लूमरी आर्टरीज जो होती है वो लंग्स में पहुँचा देती है इम्प्योर ब्लड को। वहाँ पे क्या होता है, लंग्स के द्वारा इम्प्योर ब्लड जो है प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर प्लूमरी बीन्स जो रहती हैं उस ब्लड को ले जाती हैं ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों जाता है। तो दोस्तों ये हमें सब पता होना चाहिए फंक्शन इसके। इसके अलावा क्या, राइट के अंदर जो ट्राइक्यूपिस वॉल्व होते हैं, वॉल्व का मतलब क्या होता है, दरवाजे टाइप के रहते हैं 3। और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, 2 होते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डिस्ट बोलते हैं दोस्तों, लिखा रहता है कार्डिस्ट। स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, आर्टरीज जो होती है वो कैरी करते हैं हमेशा प्योर ब्लड, पर इसमें एक्सपेंशन होता है कि जो प्लूमरी आर्टरीज होती है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड। बीन्स दोस्तों जो कैरी करती हैं वो करती हैं इम्प्योर ब्लड, पर प्लूमरी बीन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं प्योर ब्लड दोस्तों। यहाँ पे ये जो प्लूमरी आर्टरीज जो है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड को, कहाँ ले जाती है, लंग्स में। और प्लूमरी बीन्स जो है वो कैरी करती है प्योर ब्लड को लेके कहाँ आती है, लंग्स से ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में। तो दोस्तों ये सारा जो है हार्ट का फंक्शन है। एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूँ दोस्तों हार्ट के बारे में। क्या होता है दोस्तों, हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल जो होता है ऊपर की तरफ रहता है अपर पार्ट में, और जो वेंट्रिकल होता है लोअर पार्ट में। तो हमारा ये राइट ऑरिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। ब्लड जो हमेशा आता है इसमें क्या होता है, ये इम्प्योर ब्लड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है दोस्तों। ये पहले ऑरिकल में आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है। तो वेंट्रिकल के बाद क्या, प्लूमरी आर्टरीज जो होती है लंग्स में ले जाती है, एक्सपेंशन है जिसमें कैरी करते हैं इम्प्योर ब्लड। इसके बाद दोस्तों ये लंग्स से पहुंच जाता है। लंग्स के बाद क्या होता है, यहाँ पे प्लूमरी बीन्स जो होती हैं वो प्योर ब्लड, लंग्स जो कहता है इम्प्योर ब्लड को क्या कहते हैं, प्योर कर देता है विद द हेल्प ऑफ
अरोटा। इसके बाद क्या होता है, ये आती है ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में। इस तरीके से क्या होता है, ब्लड जो है यहाँ के बाद हमारे ऑर्गन सिस्टम में जाना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों ये सारा फंक्शन था हार्ट के बारे में। और नेक्स्ट क्लास के बारे में दोस्तों और डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। थैंक यू दोस्तों।